सो जय हिंद एवरीवन। अगेन आप सभी का स्वागत है आपके चैनल पे। ठीक है, तो आज की वीडियो जैसा कि आप सभी को दिख ही रहा होगा, वी आर गोइंग टू कन्वर्ट और वी आर गोइंग टू कवर इंडस वैली सिविलाइजेशन। गॉट इट। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम कवर करेंगे और इसके अंदर इसका आज हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं। कल हमने बहुत कुछ जाना इसके बारे में, मेरे प्यारे भारत के बारे में बहुत कुछ जाना। तो लेट्स कंप्लीट दैट। चलिए स्टार्ट करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से। लेट्स हैव अ गो थ्रू विद द इंडस वैली सिविलाइजेशन और पढ़ते हैं अपने हर एक कॉन्सेप्ट को जो हमने कल कंप्लीट करें। एक बार छोटा सा इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, एक बार छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे। मैं बता देता हूँ, उससे पहले मैं बता देता हूँ। कहाँ गया कहाँ गया, वेयर इज दैट ऑप्शन से नहीं आ रहा है। हाँ यार, देखिए एक बार बता देता हूँ मैं आप सभी को। कल हमने इंडस के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि भैया ये सिविलाइजेशन जो है ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है और ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन के साथ साथ इस सिविलाइजेशन की पहचान क्या थी। इस सिविलाइजेशन को जो भारत के अंदर खोज करी थी वो 1921 में हमारे दी ग्रेट दया राम सहानी साहब। ठीक है, दयाराम साहनी साहब ने करी। ठीक है, दयाराम साहनी साहब ने करी। और इस सिविलाइजेशन के अंदर ओवरऑल प्रोग्रेस उन्हीं की वजह से थी। अंग्रेज मानते थे कि हम आर्यंस की देन है, अंग्रेज मानते थे कि वी आर द देन ऑफ आर्यंस, है ना। बट हमने उस चीज को गलत साबित किया जब हमने आईबीसी की खोज करी, क्योंकि ये सबसे पुरानी सिविलाइजेशन थी, सबसे पुरानी सभ्यता थी। तो इस सभ्यता के अंदर हमको ये पता चला कि भाई हम ओल्डेस्ट है, ओल्डेस्ट है, तो हमने आगे प्रोग्रेस करी। ठीक है, चलिए अभी हम अपने टॉपिक को वापस लौट कर आते हैं। ये रहा हमारा टॉपिक। ठीक है, हम इसके अंदर स्टार्टिंग करेंगे अपनी चीज़ों की। हम पढ़ेंगे ये करके सारी चीज़ों को। चलो, चलिए चलिए चलिए, बकरी बेच रहा है भाई। तो जैसा कि मैंने बताया था, ये कल हम पढ़ चुके थे सारा का सारा। ठीक है, जो ना पढ़े हो एक बार वो कल की वीडियो को देख लें। कल की वीडियो हमने क्या करा था। आज हम स्टार्ट करेंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन की कुछ informations। अब भैया, ए भैया, क्या बोल रहे। देखो ऐसा बोल रहे कि एक्चुअली द मोस्ट इंपोर्टेंट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन दैट इज हड़प्पा। वाइट इज फॉर, पहली बात एक तो ये फर्स्ट साइट थी जिसकी खोज करी थी दयाराम साहनी साहब ने 1921 में। पहली साइट। आज के टाइम पे कहाँ पर है, आज के टाइम पे पाकिस्तान। आज के टाइम पे कहाँ है, पाकिस्तान। ठीक है, सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी, रावी नदी। मैंने बोला था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन सिर्फ इंडस नदी के किनारे पे नहीं बनी है, बल्कि इंडस की जो सहायक नदियां यानी कि ट्रिब्यूटरीज जो है। ट्रिब्यूटरीज क्या होती है सर, आप पूछोगे भैया ऐसे नदी बह रही है, उस नदी में आके कुछ नदियां मिल जाती हैं, कुछ नदियां ऐसे से निकल जाती हैं। इस तरीके से तो ये जो नदियां हैं, ये वाली साइड वाली, ये ट्रिब्यूटरीज कहलाती है। तो रावी उसके साथ ही आती है, ये पूरा जोन है ना। जब आप मैप पढ़ोगे, जब आप मैप को दिखाऊंगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैप दिखा। ठीक है, जब आप मैप पढ़ोगे। ठीक, सी है, ओशन बिल भी है। ये कहाँ है, यू विल सी द मैप। देखिए, ये है साइट्स, ये है साइट्स, मैप देखो आप। ये देखो, ये हड़प्पा है, आज के टाइम पे पाकिस्तान में है। ये राखी गिरी है, इसको मैंने कल बताया था, राखी गिरी तीन पार्ट में टूटी हुई है। जींद, हांसी, हिसार। ये लोथल है, ये धोलावीरा है ना। ये अपनी मोहनजोदारो मोस्ट इंपोर्टेंट फेमस है, कालीबंगा, है ना। लोथल और कालीबंगा बहुत इंपोर्टेंट। यहाँ पर वेल्स के होने की संभावना थी। कुएं पाए गए थे यहाँ पे, कुएं के अवशेष मिले थे। ठीक है, ये अपना इंडस रिवर बहती हुई आ रही है पाकिस्तान में। और इंडस रिवर के बराबर में कहीं ना कहीं ऐसा रावी पास में निकलती होगी। और रावी के साइड में अपनी हड़प्पा मिली। और हड़प्पा मिली जब हमको यहाँ पर पता चला कि हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर बहुत सारी साइट्स हैं जो कि इसके किनारे बैठी हुई हैं। ओवरऑल रावी नदी के किनारे। अब भैया सॉरी, इंडस नदी के किनारे। अब इंडस को ही मेन नदी इसलिए माना है क्योंकि सबसे बड़ी रिवर है।
जो सबसे ज्यादा साइट्स को कवर करती है, इसीलिए हमने इसको इंडस वैली रिवर का नाम दिया है। चलिए अब आगे चलते हैं, और आगे चलने के बाद हम देखेंगे अपना अगला पोर्शन। अगला पोर्शन क्या था? अगला पोर्शन ये था, बाबू समझो इशारे और पुकारे। यहाँ अपन फ्री है पढ़ाने को, एकदम मस्ती से पढ़ाएगा और आज कवर करेगा इस पूरे पोर्शन को, ठीक है भैया? एंड तक बने रहना, वीडियो को लाइक कर देना, लिख दूंगा लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोनों काम कर दिए तो मजा आ जाएगा कसम से, ऐसा लगेगा जिंदगी जी ली मैंने, ठीक है? सैंडस्टोन्स स्टैचू पाए गए हैं ह्यूमन एटोनॉमी के, ग्रेनरीज पाई गई हैं, और बुलक कार्ट। अब ये तो होते हैं ना जो बैलगाड़ी होती है जहाँ बुल्स वगैरह खींचते हैं, वो यहाँ पर ये ग्रेनरीज क्या है? ग्रेनरीज को मान लो आज के टाइम का स्टोर रूम, ग्रेनरीज को मान लो आज के टाइम का स्टोर रूम, ठीक है? आज के टाइम का स्टोर रूम मान लो, और इस स्टोर रूम के अंदर ओवरऑल इस तरीके से हम चीजें स्टोर किया करते थे। अब भैया पूछना मुझसे, मैं बताऊंगा सारी चीजें वीडियो में, और मैं दिखाऊंगा फोटोज थोड़ी देर में कि क्या ग्रीनरी है क्या नहीं है। तो थोड़ा सा तो करना पड़ेगा तुमको, वेट। वेट करोगे तभी तुम्हें फोटोज दिखाऊंगा, उन फोटोज के अंदर सब कुछ है, ठीक है? 2 मिनट का वेट करो। अब चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट पर। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। ये आ गई मोहनजोदारो। अब मोहनजोदारो की स्पेशलिटी क्या थी मेरे भाई? मोहनजोदारो बहुत ही ज्यादा फेमस साइट थी। मतलब अगर मैं बात करूं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट फेमस साइट अगर कोई हो तो वो मोहनजोदारो थी। मोहनजोदारो इतनी फेमस क्यों थी सर? आप पूछोगे मोहनजोदारो सर इतनी फेमस क्यों थी? भाई मोहनजोदारो के अंदर इतनी ऐसी ऐसी चीजें मिली गई हैं जो आज एक नॉर्मल इंसान एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता। आज तक हमारे घरों में ऐसी चीजें नहीं होती हैं, हम एक्सपेक्टेशन से परे हैं। क्या है? ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो। ग्रेनरी कहाँ मिली? मोहनजोदड़ो। ब्रॉन्ज डांसिंग कहाँ मिली? गर्ल स्टीज ऑफ पशुपति महादेव, स्टैच्यू ऑफ बियर्ड मैन, और ओवरऑल वोवन कॉटन, पीसेस ऑफ वोवन कॉटन। ये सब जितनी भी चीजें मिली है ना, मुझे मिली है। बड़ी पहचान क्या है, याद क्या करना है? माउंट ऑफ डेड, यानी कि इसे मृतकों को जगह मानी जाती थी जहाँ पर जो मरे हुए लोग हैं, उस जगह के लोग हैं। यहाँ पे कुछ अवशेष भी पाए गए हैं हमें जहाँ पर बहुत सारे लोग मरे हुए थे, है ना? ओवरऑल यहाँ मरे हुए लोग हमें पाए गए थे। अब हमें याद क्या करना है, हमें पढ़ना क्या है? देखो, एक तो याद करना है मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी थी? नन अदर देन आर डी बनर्जी साहब। आर डी बनर्जी साहब ने करी थी, तुम्हें अच्छे से याद कर लेना है। कौन सी नदी के किनारे बैठे हुए थे? रिवर ऑफ इंडस रिवर के किनारे। कहाँ पे? ये लरखाना एक जगह है, एग्जैक्टली इस जगह पे, ठीक है? पाकिस्तान के अंदर मोहनजोदारो है। मोहनजोदारो पे एक मूवी बनी है, जो बनाई है आपके प्यारे प्यारे ऋतिक रोशन ने। अब ऋतिक रोशन नहीं, ऋतिक रोशन एक्चुअली है, तो ऋतिक रोशन ने बनाई है, इसको देख लेना। पर ये जितनी भी चीजें हैं आप टेंशन मत लो, सारी चीजों को मैं दिखाऊंगा। ओवरऑल हर चीज को हम कवर करेंगे, हर एक चीज को हम देखेंगे, हर एक चीज को अच्छे से करने वाले हैं, ठीक है? आई होप आप सभी को कोई डाउट नहीं होंगे। इज दैट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। थोड़ी देर का वेट, थोड़ी देर का पेशेंस। चलो मैं पेशेंस को थोड़ा खाली कर देता हूँ, मैं थोड़ा दिखा देता हूँ चीजों को, रुक जाओ। देखो मेरा प्यारा मोहनजोदारो, ये था मोहनजोदारो, इसके बारे में मैंने कल बताया। ये था मेरा मोहनजोदारो, इसके बारे में मैंने कल बताया। ये चौक है, ये रोड्स हैं, ये रोड जा रहा है, ये रोड जा रहा है, ये रोड जा रहा है, इसे टार्डल है, इसे टार्डल है, ठीक है? ये आपका अपना ये लोअर टाउन है, ठीक है? ये लोअर टाउन है। ये अलग अलग जगह है, अलग अलग चीजें हैं ओवरऑल जहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। अब ध्यान से देखो, क्या ऐसा सेक्टर सिस्टम, क्या इतना प्रॉपर सिस्टम आपको कहीं मिल सकता है? आज के टाइम पे मैं बात करूं चाहे नोएडा की, ठीक है, चाहे मैं बात करूं चंडीगढ़ की, ठीक, चाहे मैं बात करूं चंडीगढ़ की, या मैं किसी भी प्लेस की बात करूं, किसी भी प्लेस की बात करूं, क्या एक प्रॉपर सेक्टर सिस्टम आपको मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। एक प्रॉपर सेक्टर सिस्टम मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। रीजन क्या है मेरे भाई? रीजन ये है कि इतनी प्रॉपर प्लानिंग कर पाना मुमकिन ही नहीं है। भाई साहब मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ, मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब दुनिया को होशो आवाज नहीं था, जब लोगों को यही नहीं पता था। सोचो कितना पुराना, मैं वैदिक काल से पुराने की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ वेद और पुराण सबसे पुराने माने जाते हैं। मैं उनसे भी पुराने टाइम की बात कर रहा हूँ, मैं ओल्डेस्ट टाइम की बात कर रहा हूँ। तो इतना पुराना टाइम, इतना पुराना कल्चर, इतना पुराना सिस्टम, इतना सब कुछ।
तब भी आपने इतना सहा। जी हाँ, बिकॉज हमको पता ही नहीं था कि हम इतने पुराने भी हैं। हमको पता ही नहीं था हम इतने इतने ओल्डेस्ट हैं और इतने बेस्ट रहे हैं। भारत को सोने की चिड़िया तो 1947 में ये लोग अंग्रेज बर्बाद करके चले गए। सोने की चिड़िया तो पहले भी बोला जाता था। और वो सोने की चिड़िया कैसी थी? जिस जगह का कल्चर ऐसा हो, जिस जगह की पहचान ऐसी हो, और जिस जगह को चलाने वाला लोग, जिस जगह का सिस्टम, जिस जगह का आर्किटेक्चर, जिस जगह की डिजाइन, जिस जगह का कॉइन सिस्टम, जिस जगह की ओवरऑल चीजें, स्टैच्यूज वगैरह इतनी प्रॉपर हो, इतनी मैकेनिकाइज्ड हो, ओवरऑल इतना बेहतरीन सिस्टम हो, क्या वो सिविलाइजेशन बेस्ट नहीं होगी? जी हाँ, बेस्ट थी, बेस्ट हैं, और बेस्ट रहेंगे। ठीक है, बेस्ट रहेंगे हम, ऑलवेज बेस्ट हैं हम। यही तो चीजें हैं मेरे भाई, यही तो चीजें हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो मोहनजोदाड़ो में ये सब चीजें पाई गई हैं। ठीक है। अब तुम बोलोगे सर जी ग्रेट बात क्या है, मैं ग्रेट बात दिखाता हूँ, यहाँ मिलता है तो मुझे, देखो देखो, ये देखो, कुछ इस तरीके का हुआ करता था ग्रेट बात। रिचुअल्स के लिए भी हम इसे फॉलो करा करते थे, बड़ी बड़ी मतलब ऐसे। तुमने देखा है वो कौन सी मूवी है उसमें आ रहे हैं वो, मोहनजोदारो में, मोहनजोदारो में वो ऊपर से चलकर आ रही है ना, विश्व सुंदरी, और इस तरीके से चल रही है। ठीक। और आई थिंक स्क्रीन पॉज होगी ना, स्क्रीन पॉज होगी क्या? अच्छा, व्यू ऑफ दैट। हाँ, ओके ओके ओके। सॉरी गाइस, टेक्निकल इशू था, स्क्रीन पॉज हो गया था। ठीक है। मैं बोल रहा हूँ, देख पा रहे हो, देख पा रहे हो ये बाथिंग सिस्टम, यहीं आके नहाएंगी वो प्यारी प्यारी लड़कियां, वो प्यारे प्यारे लड़के को भी तो पता नहीं। पर ओवरऑल तुमने मोहनजोदारो मूवी देखा होगा, वो एक्ट्रेस आती है यहाँ से उतरती हुई सफेद सी साड़ी पहने हुए इस तरीके से, है ना? मोहनजोदारो मूवी देखना कभी। ठीक है। वो पूरी मोहनजोदारो जो मूवी है ना, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर ही बनी पड़ी है एक्चुअली, है ना? यही बताया गया है उसके अंदर। आप ध्यान से देखो यहाँ का, आप ध्यान से देखो। मैं कह रहा हूँ प्रॉपर बाथटब है भाई, है। ये प्रॉपर बाथटब है भाई, ये देख रहे हो, ये सीढ़ियां हैं, सीढ़ियां बने, कितना दिमाग था लोगों के अंदर। मतलब चाहते तो गड्ढे में भी कूद सकते थे, चाहते तो गड्ढे में भी कूद सकते थे, चाहते तो बनाने की जरूरत ही क्या थी बाथटब को? कुछ जरूरत थी क्या? कोई जरूरत नहीं थी। नो, नो नीड, नो नीड ऑफ एनीथिंग। ठीक है। बट प्रॉपर आर्किटेक्चर देखो भाई, यहाँ लेडीज खड़ी हुई है, यहाँ पर देखो, यहाँ ये थोड़ा सा स्लाइडिंग सा वे है। यहाँ के जैसे आज के टाइम पे धोबी घाट पे कपड़े नहीं धोते हैं, ऐसे कपड़े धोए जा सकते हैं। देखो ये रहा कपड़े धोने का जगह, एक आराम से प्रॉपर तरीके से, है ना भाई? इतना प्रॉपर आर्किटेक्चर। और पता है ये नीचा क्यों बनाया गया? बिकॉज पानी का लेवल, कल को बारिश आए, कल को कुछ भी आए, तो यहाँ स्टोर हो सके। वाटर को स्टोर किया जा रहा है, वाटर को स्टोर किया जा रहा है। इतना बेहतरीन सिस्टम, इतनी बेहतरीन कल्चर, इतनी बेहतरीन सिविलाइजेशन कहीं देखने को मिलेगी? कहीं नहीं देखने को मिलेगी। और ये सब पाया गया था मोहनजोदारो। तो मोहनजोदारो, अब तुम मुझे बताओ, क्या सच में इम्पोर्टेंट कल्चर है? क्या सच में एक इम्पोर्टेंट सिविलाइजेशन है? हाँ जी है। और ये सब चीजें जो देखने को मिली, मैं सब दिखाऊंगा, है ना? वेट करना है, बस सब दिखाऊंगा। देखो, अब आते हैं अपनी तीसरी पर। ध्यान से एक बार गो थ्रू करते जाना। ठीक है, गो थ्रू करते जाना, मैं एक बार दिखाते जाता हूँ। सुख्ता दर में पाया गया है। ठीक है। बेसिकली 1929 की बात है ये। और ये वेस्ट बलूचिस्तान में, कहाँ पर है? वेस्ट बलूचिस्तान में। कहाँ पर है? वेस्ट बलूचिस्तान में। यहाँ पर बहुत सारी चीजें पाई गई हैं। यहाँ पर ये ट्रेडिंग पॉइंट बिटवीन हड़प्पा एंड बेबीलोन। बेबीलोन एक जगह है, आपका होमवर्क है कहाँ है, आपका होमवर्क है कहाँ है, पता करना है। इस जगह पर ट्रेडिंग सिस्टम पाया गया है। चानूदारो, चानूदारो एक अनदर साइट थी जो पाई गई थी हड़प्पा में, दैट इज एनजी मजूमदार। ठीक है, 1931 में पाई गई, 1931 में पाई गई। भैया 1931 में, 1931 में एक इम्पोर्टेंट मूवमेंट हुआ था। कौन बताएगा मुझे? 1931 में एक इम्पोर्टेंट मूवमेंट हुआ था, कौन बताएगा मुझे? मैं बताता हूँ, तुम में से तो कोई बताएगा नहीं। 23 मार्च 1931, 5 मार्च 1931 इरविन पैक्ट साइन हुआ था यहाँ पर, जिसमें गांधी जी ने 10 डिमांड रखी थी। 10 डिमांड रखी थी, गांधी जी ने 10 डिमांड रखी थी, जिसमें एक डिमांड की मांग करी जा रही थी कि आप ये भी रखो, भगत सिंह को, सुखदेव को, राजगुरु को फांसी ना दी जाए। गांधी जी ने कोशिश करी थी, पर अंग्रेज इतने अटल थे अपनी बात पे कि उनको फांसी देनी ही थी। ठीक है, कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहूंगा, आई डोंट वांट टू जज एनीवन, बट सिचुएशन के हिसाब से जो हुआ, हम उसको बता ही नहीं सकते। बेसिक सा फैक्ट ये है। ठीक है। 23 मार्च को भगत सिंह को फांसी दे दी, 24 मार्च का ऑर्डर आया था, एक दिन पहले फांसी दे दी गई थी। चलिए, सुख्तादर हो गया ये। इसके बाद, इसके बाद हम चलते हैं आगे।
बाद हम चलते हैं आगे। ठीक है, ट्रेडिंग पॉइंट। अब सुप्तदर में देखो, ये ट्रेडिंग पॉइंट था, पता है, हड़प्पा और इसके बीच में ट्रेडिंग यानी व्यापार होता था ऐसे। चानुदारो हमने बता दिया। चानुदारो की पहचान क्या थी? ये सिंध नदी के किनारे पे बैठा था। 1931 की बात है। बीड मेकिंग शॉप्स यानी कि मोतियां बनाने वाली, माला बनाने वाली शॉप थी। फुटप्रिंट पाए गए हैं, डॉग कैट को चेस कर रहा है, यानी कि कुत्ता बिल्ली के पीछे भाग रहा है। जैसे आप किसी के पीछे भागते हो, आपको भी कोई ना कोई मिलता होगा, आप अपने एग्जाम के पीछे भाग रहे हो, ऐसे ही कुत्ता बिल्ली के पीछे भाग रहा है, शेर हिरन के पीछे भागता है। भागना है आपको, है ना? दैट इज एनजी मजुमदार 1935। दोबारा इन भैया ने एक और नई खोज करी। कहाँ पर? सेम इंडस नदी के किनारे पर, सिंध पाकिस्तान में, आज के टाइम पाकिस्तान में। एंटीलोप एविडेंसेस पाए गए, यानी कि मरे हुए लोगों के। ठीक है, मरे हुए लोगों के एविडेंसेस पाए गए यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, कालीबंगा। कालीबंगा भाई इंपोर्टेंट है, रट लो, पढ़ लो, समझ लो। कालीबंगा में इंपोर्टेंट क्यों है, मैं बता देता हूँ। एक तो गूसनेस की 1953 में खोज करी, है ना। भारत आजाद हो गया था, आजाद इंडिया था एक, तो इसीलिए इसकी इंपोर्टेंस ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरा क्या था, दूसरा क्या था, क्योंकि आजादी के बाद ये पहली साइट थी तो इंपोर्टेंट साइटों में से जो खोजी थी, ये राजस्थान में हुआ ऑन द बैक ऑफ घाघर रिवर। घाघर रिवर के किनारे। इससे पेपर का एक क्वेश्चन क्लियर हो गया, हाँ भैया राजस्थान में कौन सी रिवर है? घाघर रिवर। फायर मतलब फायर अल्टर मिलेगा, यानी कि हम जो अग्नि कुंड हवन कुंड में जलाते हैं ना, ऐसे कुंड वगैरह मिले। देखो, ऐसा नहीं था कि यहाँ पर भगवान की पूजा होती थी। ऐसे कोई एविडेंस नहीं मिले कि यहाँ गॉड की पूजा होती थी। पर हाँ, ये लोग किसी न किसी को तो मानते थे, है ना। हो सकता है कि ऋग्वेदिक काल में जैसे सबसे ज्यादा जो पूजा होती थी वो इंद्र की होती थी, और वहां पर अग्नि की दूसरे नंबर पे माना जाता था। हो सकता है ऐसे ही इनके कुछ रिचुअल्स हों, इनके कुछ रीति रिवाज हों जिनको फॉलो किया जाता हो। कैमल बोन, ऊंट की बोन्स मिली, वुडन प्लग, बहुत सारी चीजें, लकड़ी से बने हुए सामान मिले, है ना। ओवरऑल ये चीजें मिली। तो इंटरेस्टिंग तो बहुत है यार इंडस वैली। इंडस वैली में जितना घुसोगे ना उतनी इंटरेस्टिंग है मेरे भाई। ठीक है, अगेन द मोस्ट इंपोर्टेंट, लोथल। अब लोथल की पहचान ये है, लोथल की पहचान ये है कि लोथल और धोलावीरा साइड, ये दोनों आसपास था। आर राउंड 1953 में करीब गुजरात के अंदर पाई गई, भाओगावा रिवर, गल्फ ऑफ कैम्बे। गल्फ ऑफ कैम्बे पेपर का आया हुआ प्रश्न है एनडीए में। ठीक है, पढ़ लेना कहा है, ज्योग्राफी के अंदर बता दूंगा मैं। फर्स्ट मैनमेड पोर्ट, भैया गुजरात। गुजरात वो जगह है जहां से आज आप पूरा बिजनेस करते हो। अभी मोदी जी ने, अभी मैं बताऊंगा नहीं, पाकिस्तान के खादर पोर्ट से थोड़ा सा आगे मोदी जी ने अपना एक पोर्ट खोला अफगानिस्तान के अंदर, ईरान के अंदर। अफगानिस्तान से ट्रेड करने के लिए कितने पैसे इन्वेस्ट करें पता करके बताना मुझे उस पर। और उसका ट्रेडिंग सीधी होगी अपना गुजरात साइड से। अब फर्स्ट मैन मेड पोर्ट खोला गया। सोच रहे हो, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भारत का आज का आर्किटेक्चर नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ उस टाइम का जब आप सोच भी नहीं सकते हो, जब आपके थॉट्स खत्म हो जाएंगे। भाई साहब, उस टाइम का आर्किटेक्चर, उस टाइम की डिजाइन, सब कुछ प्रॉपर फॉर्मेशन में किया गया भाई। प्रॉपर फॉर्मेशन में हर एक चीज का एक तरीका है जो यहाँ हम फॉलो कर रहे हैं। बेसिकली डॉकयार्ड मिले हैं यार, बिजनेस किया जा रहा है भाई, ट्रेडिंग करी जा रही है। और ट्रेडिंग कहाँ से करेंगे? मेसोपोटामिया से। कहाँ से करेंगे? मेसोपोटामिया एक साइड है जो कि मैंने कल की वीडियो में बताया था, एक बार दोबारा। फायर अल्टर्स पाए गए, चेस प्लेइंग, है ना। चंद्रगुप्त जिसको चेस का महारथी माना जाता था, है ना, चेस प्लेइंग। ये कितनी चीजें हैं, कितनी ही चीजें हैं जो यहाँ पाई जा रही हैं। आप सोच पा रहे हो किस ह्यूज लेवल की, मतलब इन लोगों ने प्लानिंग कर रखी है, कि किस ह्यूज लेवल का इन लोगों ने यहाँ पर आर्किटेक्चर डिजाइन कर रखा है। सारी डिजाइनिंग की बात करूँ मैं, हर एक चीज प्रॉपर तरीके से फॉर्म की। एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि मोस्ट इंपोर्टेंट कल्चर या मोस्ट इंपोर्टेंट साइट, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट साइट, दैट इज ओ सॉरी दैट इज नॉट। ठीक है, यहाँ एक और चीज पाई गई थी, मैं आपको बताया था, यहाँ एक और चीज पाई गई थी। यहाँ सुनने में आया था कि यहाँ पर्सनल वेल्स पाए गए, कुएं, जिन कुओं में घर में, अभी घर का आर्किटेक्चर दिखाऊंगा मैं आपको किस तरीके के घर हुआ करते थे, हर एक चीज दिखाऊंगा, ठीक है। चलो, ये शुरू कोटदा मैंने बताया गुजरात के अंदर है, जेपी जोशी ने 1964 में। अब यहाँ बोन्स ऑफ हॉर्स बता रखा है, इससे थोड़ा सा काट दूं एक्चुअली, है ना, और बीट्स पाए गए भाई। मुझे नहीं, मैं नहीं मानता बोन्स ऑफ हॉर्स के बारे में, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा लगभग लगभग यहाँ हॉर्स के एविडेंस नहीं थे।
लगभग लगभग यहाँ हॉर्स के एविडेंस थे, वो मैं आगे आपको प्रूफ करता हूँ, प्रूफ करता हूँ, ठीक है। लगभग बानावली, बानावली हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में है। और अगेन इम्पोर्टेंट है, आरसी बिजनेस की 1974 में खोज करी, ये 1964 में, 10 साल का अंतर है। यहाँ बार्ले की खेती, एविडेंस ऑफ बोथ हड़प्पन एंड हड़प्पन कल्चर और बीड्स। मतलब अब आप देख रहे हो, मैं बात कर रहा था वेस्ट वेस्ट इंडिया और पाकिस्तान की। अब ये लोग शिफ्ट कर रहे हैं, जैसे जैसे टाइम चलता जा रहा था, ये लोग धीरे धीरे कहीं ना कहीं शिफ्ट कर रहे हैं। मतलब मुझे एक बात पता चल गई कि हाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन शिफ्टिंग में भी एक्सपर्ट थी। यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या कर रही है, अब शिफ्ट कर रही है। क्या कर रही है, शिफ्ट कर रही है। और शिफ्ट कहाँ कर रही है, अलग अलग प्लेसेस पर, अलग अलग प्लेसेस पर। हो सकता है जो जम्मू कश्मीर पाकिस्तान वाले लोग हैं, वो गुजरात शिफ्ट कर जाए, राजस्थान शिफ्ट कर जाए, हरियाणा शिफ्ट कर जाए, पंजाब शिफ्ट कर जाए। अलग अलग जगह इनकी शिफ्टिंग होगी। और क्या पता इनकी साइट्स और ज्यादा स्प्रेड करने लगे। ठीक है। तो यानी कि अब मैं जान सकता हूँ तो क्या पेपर में क्वेश्चन आएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता शिफ्ट करेगी, शिफ्ट कर रही थी, जी हाँ कर रही थी। ठीक है, वो करती है। चलिए आगे चलते हैं। धोलावीरा अगेन द मोस्ट इम्पोर्टेंट साइट, मैंने आपको पहले ही बताया था, वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, शायद या कल बताया था, एग्जैक्टली याद नहीं है। और धोलावीरा इम्पोर्टेंट साइट है। आरसी बिस्ट्री के नाम याद रखना भैया, ठीक है। गुजरात के रन ऑफ कच्छ में पाई गई है। रन ऑफ कच्छ इम्पोर्टेंट है ज्योग्राफी की वजह से भी, रन ऑफ इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री की वजह से भी, और अभी न्यूज में भी है, और अभी न्यूज में भी है। आपका होमवर्क क्यों है, और इतना इम्पोर्टेंट ये क्यों है, इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मेरे भैया, आज भी गांव में लोग खेती पे डिपेंड करते हैं ज्यादा लोग, है ना। और वहां भी पानी के लाले पड़ जाते हैं। इन लोगों ने वाटर रिजर्वेयर बना दिए, यानी कि वाटर को रिजर्व करने का तरीका, बारिश आएगी, अच्छा वाटर को रिजर्व कर लो, जरूरत आने का पानी देंगे। नदियों का पानी मोड़ना स्टार्ट कर दिया, ट्यूबवेल्स से बढ़िया चीजें बना दी। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसका नाम भी है स्टेटस बाय यूनेस्को। पहली ऐसी साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की जिसका नाम है। आप सोच रहे हो कितना फेमस है यार, कितना फेमस है इंडस वैली सिविलाइजेशन, है। देख रहे हो आप, दिस इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, दिस इज इंडिया। और इस इंडिया पर राज किया था अंग्रेजों ने ये बोलकर कि हम हमारे ओरिजिन से नहीं है, बल्कि हमको बनाया गया, हमको बनाया गया। मतलब ओवरऑल हमको आर्यंस के द्वारा फॉर्म किया गया। ठीक है, हमारा खुद का कल्चर नहीं है, ये बोला था उन महान बेवकूफ लोगों ने। चलिए कोई नहीं, आगे चलते हैं। अब आईबीसी के अंदर अर्बन नेचर में 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, 3 सेक्शन में बेसिकली। सबसे मेन इंपोर्टेंट एलाइट सेक्शन, यानी कि बहुत अमीर लोग, रिच लोग। रिच लोग को नाम से जाना जाता है सिटाडल रीजन। बहुत स्टार्टिंग से बोलता रहा हूँ, सिटाडल सिटाडल सिटाडल। सिटाडल का मतलब है जहाँ रिच लोग रहते हैं, जहाँ अमीर अमीर लोग रहते हैं। और ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ टाउन है। मैं बात करना चाहूंगा मिडिल क्लास इनहेबिटेंट्स की, रिच और मर्चेंट की, रिलेटिवली वीकर सेक्शंस की, लेबर्स की, है ना, लिविंग इन द लोअर टाउन। कहाँ रह रहे हैं, लोअर टाउन। कहाँ रह रहे हैं, लोअर टाउन। ओवरऑल कहाँ रह रहे हैं, लोअर टाउन्स में। ठीक है। अब देयर वाज अ डिवीजन ऑफ लेयर एंड इंडस वैली सोसाइटी, डाइवर्स डाइवर्सिफाइड एंड एस्थेटिक। कोई तरह इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी यहाँ पर क्या है, ट्रेडर्स भी हैं, यहाँ वॉरियर्स भी हैं, यहाँ बिजनेसमैन भी है। मतलब देखोगे, अभी मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक और मैप दिखाऊंगा, फोटो दिखाऊंगा, उसके अंदर देखोगे यहाँ कोने पर ना ऐसा बेहतरीन सिस्टम बना सका है, अगर कोई अटैक करना चाहे, कोई अटैक करना चाहे तो वो अटैक ही ना कर पाए, है ना। यहाँ बीच में ट्रेडर्स हैं, व्यापार चलता था यहाँ पर, कैटल 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 मार्केट था यहाँ पर, जानवरों को भी बेचा जाता था, जानवरों को पाला भी जाता था। लोगों को ये भी पता पालना भी है। सोचो, सोचो, जब आप कच्चे पहनना नहीं जानते हो, है ना, जब आपको ये नहीं पता कि हमें पत्ते के कच्चे पहनने हैं, है ना, जैसे कि अभी आप बोलते हैं यार मुझे तो जॉगी का पहनना है ना, जॉगी का पहनना है, या फिर मुझे बोलते हैं प्यूमा का पहनना था लोग, ठीक है, प्यूमा का, प्यूमा के हाफ लोअर्स आते हैं ना, हाफ लोअर वो। अब सोचो उस टाइम पे लोग ये सोचते थे पत्ते का पहनो, हरे पत्ते का पहनो, पीले पत्ते का पहनो। जो गरीब है वो सूखे पत्ते का भी पहनते थे, जो उड़ जाते थे। और उड़ने के बाद क्या होगा, कुछ नहीं होगा, उड़ने के बाद उड़ जाएगा। ठीक है। और कैसे कैसे एविडेंस मिले यहाँ पर, फायर ब्रेकन अर्थन क्ले। ठीक है, ओवरऑल टेराकोटा के यहाँ पे कुछ हमें वो फोटोज मिलेंगे, दिखाऊंगा। ग्रेट मदर गॉडेस, यानी कि भगवान की पूजा हो रही है, कहीं ना कहीं यहाँ पशुपति की भी पूजा करती दिखाई जाएगी।
बोथ मैन एंड वुमेन्स का ड्रेसिंग कल्चर दिखाया गया है, टेराकोटा और स्टोन से बने हुए स्कल्पचर दिखाए गए हैं यहाँ पे, है स्कल्पचर्स दिखाए गए हैं। बेसिकली इतना एडवांस सिस्टम दिखाया गया है, आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। ठीक है, ओवरऑल जितनी भी चीजें हैं, तो देख पा रहे हो आप, इतना बेहतरीन कल्चर है। इस तरीके के मोहनजोदाड़ो के अंदर देखो, लास्ट वाली लाइन, ये सब सब ये सब तो भैया, ये तो कहते हैं ना वो है, रटने वाला सोना, रट लो उसे, है ना। पर अभी मैं देखो प्रैक्टिकली दिखाऊंगा क्या क्या मिला। अभी 2 मिनट का वेट करना, प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। लगभग लगभग हम प्रैक्टिकली चीजों पे पहुंचने वाले हैं। इनहेबिटेंट मेनली यूज होते थे, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एनडी का आया हुआ प्रश्न। ये ऐसा कौन सा मेटल था जो इंडस वैली के टाइम पे यूज नहीं होता था, आयरन। ठीक है, कॉपर यूज हो रहा है, ब्रॉन्ज हुआ है। एसएससी के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन कि कौन से 2 मेटल थे जो यूज करेंगे थे, कॉपर एंड ब्रॉन्ज, कॉपर प्लस ब्रॉन्ज। ठीक है, कॉपर प्लस ब्रॉन्ज। इसके अलावा हड़प्पा ऑब्टेन्ड कॉपर फ्रॉम द खेतरी कॉपर माइंस इन राजस्थान। खेतरी कॉपर माइन से लिया जाता था, क्या लिया जाता था, हड़प्पा के अंदर कॉपर आता था। और टिन कहाँ से लिया जाता था, अफगानिस्तान से। मतलब देखा, अब हम ट्रेड कर रहे हैं, अब हम शिफ्ट भी कर रहे हैं, और अब हम अपने हिसाब से ये भी देख रहे हैं कि भैया हमें कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। मैं दोबारा बोलना चाहूंगा, एक ही बात फिर रिपीट करना चाहूंगा, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ, मैं उस कल्चर की बात कर रहा हूँ, है ना। मैं उस सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, उस उस सोसाइटी की बात कर रहा हूँ जब मेरे देश में मुझे ये नहीं पता था कि ओवरऑल दुनिया में किसी को नहीं पता था कि होता क्या है, वर्ल्ड का मतलब क्या है। तब मैं इतना एडवांस सिस्टम, ये सब चीजें पता है आपको अभी कॉमन लग रही होगी, पता है क्यों लग रही होगी, क्योंकि आप इस माहौल में रह रहे हो, आप इस इन्वायरमेंट में रह रहे हो। आप अगर इन्वायरमेंट में रह रहे हो तो आपको इजी लगेगी, सिंपल सी बात है। आप निकल के देखो मेरे भाई, आज से मैं कह रहा हूँ 100 साल पहले देखो क्या था, गांधी के टाइम पे खंडर थे, लोगों को पता नहीं था। तो मैं तो 3-4 हजार बीसी की बात कर रहा हूँ, मतलब 2500-3000 बीसी की बात कर रहा हूँ, बीसीई। ठीक है, बीसी मतलब समझ रहे हो, बीसी मतलब बताओ जहाँ कृष्ण का जन्म हुआ, जीसस क्रिस्ट का जन्म हुआ, उससे भी 2-3 हजार साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं तो कितना पुराना कल्चर हुआ। अंग्रेज तो बाद में बने हैं, ओरल कल्चर तो बाद में आया है, इस्लाम बाद में आया है, जैन बाद में आया है, सब बाद में है। सबसे पुराना कल्चर यहाँ पर आ रहा नहीं आ रहा। अब इंडियंस यहाँ से हाईलाइट हो रहे हैं, मेरा भारत यहाँ से महान बन रहा है, एक आइडेंटिफिकेशन छोड़ रहा है अपनी। दैट इज द थिंग जो मुझे चाहिए थी और जो मुझे मिल गई, जो मुझे मिल गई। ठीक है, ओवरऑल अगर मैं एक बात करूं कि भैया इसमें इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट साइट, वो अगेन बोलूंगा अगेन एंड अगेन, मोहनजोदारो, हड़प्पा, धोलावीरा, कालीबंगा, लुप्तर। ये वो साइट्स हैं जिनसे बार बार पेपर क्वेश्चन पूछता है, बार बार आता है। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेशनल डिफेंस एकेडमी में इस साल एंशियंट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, मेडिवल से थोड़े उससे कम, और मॉडर्न से उससे कम, है ना। इस तरीके से तो कहीं ना कहीं हिस्ट्री अपना पैटर्न चेंज कर रही है, ज्योग्राफी अपना पैटर्न चेंज कर रही है, पॉलिटी अपना पैटर्न चेंज कर रहा है, यूपीएससी अपना पैटर्न चेंज कर रहा है, एसएससी अपना पैटर्न चेंज कर रहा है। तो बदलाव होंगे। मैं दोबारा बताना चाहूंगा एक और बात, कि आपको किसी एग्जाम की स्टडी करनी है ना, तो उस एग्जाम की स्टडी करने से पहले उस एग्जाम के पैटर्न की स्टडी करनी पड़ेगी। उस एग्जाम को जो बॉडी कंडक्ट करा रही है उस बॉडी की स्टडी करनी पड़ेगी, कि उसकी साइकोलॉजी क्या है, वो पेपर को बनाती कैसे है, वो पेपर को डिजाइन कैसे करती है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। समझ रहे हो, ये इंपॉर्टेंट चीज है। चलो, अच्छी बात है अगर समझ जाओ तो, है ना। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो जिन लोगों ने नहीं करी है, बीच बीच में याद दिलाना पड़ता है यार तुम लोगों को। ढीले पड़ रहे हो, ऐसे कैसे पड़ेगा, जो टिकेगा वही आगे जाएगा, और जो नहीं टिकेगा वो सबसे पहले पिटेगा, है ना। कौन कौन है जो नहीं टिकेगा, नाम बताओ अपने, चलो सारे सुंदर सुंदर नाम बताओ अपने। क्या कह रहे हो सर, हमारे नाम बदसूरत है, सुंदर नहीं है। वो तो भैया तुम्हें बताओ, मैं तो सुंदर बता रहा हूँ, तुम्हें देख लो। ठीक है, ये भाई हमें गोल्ड, देखो लास्ट वाली लाइन देखो, है ना। ये बीड मेकिंग, चानुदारो लोथल में बीड मेकिंग होती थी, यानी कि माला वाला बनाई जाती है, इस टाइप का टेक्सटाइल का काम होता था यहाँ पे। यहाँ देखो ये 1 2 3 4, फोर्थ वन देखो, ये देखो टेक्सटाइल का काम वाम होता था यहाँ पे, है ना। ये आइवोरी चैंट, एगेट वगैरह, ये इतना इंपोर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए। गोल्ड वोल्ड का काम होता था, मेटल से, सारे मेटल का काम बहुत अच्छा खासा होता था यहाँ पे। मतलब अगर आईबीसी के अंदर कोई काम बहुत अच्छा हो रहा है दैट इज मेटल। अब आओ भाई, अब आओ फोटोज पे, अब आओ देखो, आओ आओ, आओ बच्चों हम सिखाएं कहानी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है मेरी। देखो,
ये ज्वेलरीज का फॉर्मेशन। लल्ला, लल्ला ये आईबीसी है। ये करंट है, आज का जमाना नहीं है लल्ला। ये आईबीसी है। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है लल्ला। समझ रहे हो? ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड द बेस्ट साइड। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड द वन ऑफ द बेस्ट साइड। गॉट इट? इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वन ऑफ द वेस्ट साइड। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है। द प्रेजेंस ऑफ गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ यानी कि सुनहार, एंड वॉज देयर मेड ज्वेलरीज ऑफ सिल्वर गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर ज्वेलरी का काम हुआ था। और ज्वेलरी का काम कब होगा? जब वुमेन्स ज्वेलरी को जब वुमेन्स ज्वेलरी को पहनेंगी। वुमेन ज्वेलरी को पहनेंगी तो मतलब आदमी भी पहनते होंगे कुछ ना कुछ। जी हाँ, पहनते थे। आपने देखा था महाभारत के टाइम पर, रामायण के टाइम पर लोग पहनते थे मुकुट वगैरह इस तरीके की चीजें। तो ये पहनी जाती थी पहले भी और आज भी। आज भी होती थी ये चीजें और पहले भी होती थी। ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखो, पेंडेंट्स, ब्रोचेस वगैरह, ब्रेसलेट्स हो गए, नेकलेस हो गए, सब चीज पाई जाती है। अब तुम सोचो ना, तुम नेकलेस वगैरह का शौक आज से है। अगर आज से 50 साल पुरानी औरत से पूछोगे, दादी से पूछोगे, दादी आप नेकलेस पहनोगी, दादी आप ये पहनोगी, उन्हें नेकलेस के नाम पर मंगलसूत्र याद है सबका। उसके अलावा कुछ नहीं याद। तो किस तरीके की सिविलाइजेशन थी? सोचो मेरे भाई, अंग्रेजों को जब पता चला था ना भारत के अंदर ऐसी है, अंग्रेज बहुत चक्के रह गए थे। अंग्रेज घबरा गए थे। अंग्रेज बोल रहे थे, ए का रे, का बोल रहा है रे तू, तू तो झूठ बोल रहा है रे। ऐसी चीज हो गई थी। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑल्सो एक्सेसिवली यूज ऑफ पोट्रीज, है ना? जो पोट्रीज, पोइट्री नहीं, पोट्रीज थी, उनका यूज करती थी। ग्लॉसी भी और शाइनी भी। अब ग्लॉसी लड़कियों को बड़ा अच्छा इस समय रेफर करेंगे। ग्लॉसी आती है लिपस्टिक, और एक आती है शाइनी, है ना? एक आती है शाइनी। ग्लॉसी समझ रहे हो? जो एकदम बहुत ही ज्यादा मतलब ग्लॉस करे। यानी कैसे समझाऊं मैं तुमको? रेड रेड एकदम जो दिखती है ना, पिंक 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 पिंक, हल्का सा उसमें लिक्विड टाइप की थोड़ी थोड़ी सी, वो ग्लॉसी होती है ना? और शाइनी शायद जैसे जो थोड़ी शाइनी वाइन करे। अब मैं गलत नहीं हूँ तो शायद लगभग मैं सही हूँ, है ना? तो ओवरऑल पेंटेड ब्लैक डिजाइन मिलती थी। देखो ये डिजाइन है, देखो ये डिजाइन है, ये देखो आर्किटेक्चर देख रहे हो, ये देखो ये डिजाइन है, देखो ये देखो ये भाई साहब क्या लेवल की पोट्री है। तुम बोल सकते हो किसी आज कुम्हार से कि वो ऐसी पोट्री बना के दे दे? तुम बोल सकते हो किसी से? बताओ, बता, बोल के दिखा दो। देख रहे हो ये डिजाइन कितनी तगड़ी डिजाइन है ये भाई। ये भारत था उस टाइम का। ये भारत था, है ना? जार मिले हैं, प्लेट मिली है, बाउल मिले हैं, पोर्ट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस मेड फ्रॉम द पोट्रीज। और क्या चाहिए? जान लोगे क्या तुम किसी की? जान की बात कर रहा हूँ, अमित शाह वाली एक वीडियो, उसको याद मत कर लेना। ठीक है? जान की बात हुई है। जान लोगे क्या तुम भाई? है? तुम सारे ग्रेजुएशन पास करके बैठे हो, तुम सारे अभी स्कूल में हो, चलो तो अलग अलग कल्चर है। अब बताओ क्या चाहिए? तुमने जिंदगी में क्या उखाड़ लिया है बताओ? है यहाँ तो चलो हम दिखा रहे हैं। देखो भैया, देखो भैया, ये यहाँ पर सब मिला। भैया यहाँ पर हमको ये बने हुए मिले, घोड़ा, हाथी। ये पूछ रहे थे ना क्या क्या मिला हमको? वुड के बने हुए ये मिले हैं हमको। कार्ट मिली है, बुल मिली है, एलिफेंट मिले हैं, मंकी मिले हैं, टेट्टू मिले हैं, विसल मिली है, एग्जिस्टेड। नंबर ऑफ टेराकोटा फिगर मिले हैं हमें इनके। टेराकोटा की हमें छोटी छोटी डॉल्स मिली है, बिकती थी ये मार्केट में। ब्रॉन्ज के मिरर, आइवोरी कॉम्स मिले हैं हमें, एंटीमोनी रॉड्स मिली हैं, और हेयर की डाई भी, बट सॉरी हेयर डाई नहीं मिली है। बाकी सब मिला है, बाकी सब मिला है। और बताऊं ब्रॉन्ज की डांसिंग स्कल्पचर्स फ्रॉम मोहनजोदारो, नाचती हुई लड़की, दाढ़ी वाला आदमी। भाई साहब बियर्ड का शौक जो तुम आज कर रहे हो ना, इंडस वैली में तुम्हारे चाचा पापू पप्पू भैया करके बैठ गए पहले ही। पप्पू भैया से पूछो हाउ इजी, है ना? बियर मैन, है ना? टाइटल्ड बियर मैन, है ना? ये सब देखोगे। और पता कैसा था? ये जो आदमी पता कैसा था? शॉल डाल के बैठा है, ये फैशन था उस टाइम का। तुम्हारे बस की नहीं है ऐसा फैशन करना आज की डेट में। ऐसा फैशन था ये। देखोगे तो दिखा देते हैं, ये देखो। अब बता दो मुझे, अगर तुम बोल जाओ फैशन करना था, ये देखो अब बता दो मुझे तो। क्या तुम्हें लगता है? भाई साहब बताओ जरा, बताओ बताओ, वो कौन है मिस यूनिवर्स? वो कौन है मिस वर्ल्ड? बताओ वो कौन है मिस वर्ल्ड जो इससे पंगा ले लेगी? बताओ। भाई साहब देख रहे हो खड़े होने की स्टाइल, ये इतरा के कमर पे हाथ लगा के, ये ये एटीट्यूड, ये करके दिखाओ, है ये बन के दिखाओ। भाई का एटीट्यूड देख रहे हो तुम? खौफ है। भले ही भाई अपनी बहन को देख रहा है ऐसे, पर खौफ देख रहे हो? ये देखो, ये देखो, ये
किस तरीके के स्टैचूज थे। ये बियर्ड है, देखो ये देखो बियर्ड है, बियर्ड देखो किस तरीके की, देख रहे हो बियर्ड, देख रहे हो, देखो यहाँ पर ये ज्वेलरी टाइप का पहना हुआ है, देखो ये ज्वेलरी टाइप की पहनी हुई है। और देखो ये डिजाइन देख रहे हो तुम, आर्किटेक्चर देख रहे हो उसके ऊपर, ये डिजाइन देख रहे हो, ये शॉल टाइप का ओढ़ रखा है इस बंदे ने, कितना बेहतरीन डिजाइन है, कितना बेहतरीन डिजाइन है मेरे भाई, बाबड़े हो जाओगे रे तुम थोड़े। अलग अलग पॉलिटिशियन की अलग अलग सोच है, कुछ बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन है, कुछ अलग थ्योरी है, कुछ बोलते हैं कुछ अलग थ्योरी है। यहाँ पर आपको बताऊं, आप सोच के भौचक के रह जाओगे। यहाँ पर ब्रिक्स मिली है, यानी कि ईंट मिली है, और ब्रिक्स बर्न ब्रिक्स भी मिली है, यानी कि पक्की ईंट भी मिली है, क्योंकि लोग इतने इतने ज्यादा बेहतरीन थे, लोगों को ये पता था कि भैया उन्हें घर बनाने के लिए, उन्हें घर बनाने के लिए ईंट की जरूरत है, उन्हें ईंट की जरूरत है, घर बनाने के लिए ईंट की जरूरत है। लोगों को पता था, लोगों ने ग्रेनरीज बनाई, ग्रेनरीज एक तरीके का स्टोर रूम जहाँ सामान स्टोर किया जाता था। आज भी गांव में कोल्ड स्टोर नहीं है मेरे भाई, आज भी गांव में कोल्ड स्टोर नहीं है, आज भी गांव में कोई काम नहीं होता है। पर देखो, पर देखो मेरे भारत में उस टाइम पर सब कुछ था, मेरे भारत के अंदर हर चीज थी उस टाइम पे। कितना बेहतरीन कल्चर होगा, कितना बेहतरीन कल्चर होगा, कितना बेहतरीन एनवायरमेंट होगा भाई, हर एक चीज यहाँ पाई गई थी। सिंगल रूलर नहीं है, कुछ लोग मानते थे यहाँ बहुत सारे रूलर्स हैं, कुछ मानते थे यहाँ वेपन्स ब्रिक्स स्टील अर्बन स्टाइल फॉलो होती थी, अलग अलग चीजें हैं, है ना, अलग अलग चीजें अलग अलग फॉर्म में है। खैर इतना वो नहीं है जान पहचान काम का, ठीक है। ये देखो, ये देखो बड़ी बात तो ये है, बड़ी बात तो ये है, पेपर का क्वेश्चन, पेपर का क्वेश्चन ये है, प्रीवियस ईयर ये है, क्वेश्चन है, क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन में एग्रीकल्चर होता था, एग्रीकल्चर होता था, जी हाँ होता था, जी हाँ होता था। तो ये रेंज पे भी डिपेंड करते थे, फर्टाइल लैंड भी बहुत अच्छी खासी थी, यहाँ पर बारिश भी बहुत अच्छी होती थी। राइस, व्हीट, कॉटन, बार्ले, डेट्स, मेलोन, बी, एंटिन्स, मस्टर्ड, सीड, सिमसम, रागी, बाजरा, ज्वार, हर चीज थी। और पता है गेहूं में भी तीन तरीके की वैरायटी हुआ करती थी जो आज नहीं खाते होंगे तुम, आज का गेहूं कोई खाओगे, बारले, है ना, बारले में तीन तरीके की वैरायटी होती थी, आज तुम खा रहे हो, देख रहे हो, ये सिस्टम देख रहे हो इंडस वैली का, ये देख रहे हो, ये खेती की स्टाइल देख रहे हो, फॉर्मेशन देख रहे हो, किस तरीके का कल्चर होगा, वो जितना दिखाया ना मैंने तुम्हें वहां पे, उस तरीके के फार्मिंग, उस तरीके का कल्चर फॉलो। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, ट्रेड, ट्रेड होता था यहाँ पे, ट्रेड होता था, बिल्कुल होता था, स्टोन में, मेटल में, सेल्स में ट्रेड होता था, इंटर रीजन भी होता था और इंट्रा रीजन भी होता था, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर भी ट्रेड होता था और बाहर भी होता था, यानी कि इंपोर्ट भी करते थे और एक्सपोर्ट भी करते थे, अंदर ही अंदर भी व्यापार करते थे, बाहर बाहर भी व्यापार करते थे। मेटल मनी वॉज नॉट यूज, मेटल की मनी यूज नहीं था, बार्टर सिस्टम था यहाँ पर, है ना, जैसे गाय के बदले बकरी दे दो, बकरी के बदले भैंस दे दो, कुछ इस तरीके की चीजें, है ना। और ये डायरेक्शंस बता रखी हैं, गो थ्रू विद दैट, ये तो खैर वही चीजें हैं। और हाँ, मेसोपोटामियन रिकॉर्ड मिले कि हमने मेसोपोटामिया से ट्रेड करे हैं, मेलुआ, यानी कि इंडस का पुराना नाम था। अच्छा पता कैसे चला, पता कैसे चला ट्रेड का, देखो मैं बताता हूँ। सपोज करो ये अफ्रीका और ये साउथ अमेरिका, अब ये दोनों को जोड़ देता हूँ, अब यहाँ पर कुछ सामान पाया गया जो यहाँ पाया गया, और यहाँ कुछ ऐसा सामान जो मिलता है वो यहाँ पाया गया, इसका मतलब या तो ये दोनों पहले एक थे, या इसका मतलब यहाँ से कोई यहाँ गया था, यहाँ से कोई यहाँ गया था, यही बात है ना। तो ऐसी चीजें हुई है, जो हमारे यहाँ बहुत सारी कॉमन चीजें हैं, वो मेसोपोटामिया में पाई गई है, और जो मेसोपोटामिया में कॉमन चीजें हैं वो हमारे यहाँ पाई गई है। दैट्स वाई हमने पता करा कि हाँ भाई, इनके बीच में समुद्र के रास्ते से ट्रेड होता था। जब तो गुजरात जैसी जगहों पर, जब तो गुजरात जैसी जगहों पर यहाँ पर डॉकयार्ड बन रहे हैं, है ना, डॉकयार्ड बन रहे हैं जहाँ सामान स्टोर हो रहा है शिप का, जहाँ पर बेसिकली सारे के सारे शिप से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितना भयंकर सिस्टम हो रहा था, हर चीज हुई थी यहाँ पर, हर चीज हुई थी यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये देखिए सील्स पाई गई हैं, कौन कहता है, कौन कहता है कि हम कम वक्त तुमसे प्यार नहीं करते, करके तो देखो, हम फिर भी नहीं करते। सील्स अबाउट 2000 सील, ये थप्पे लगाए जाते थे मेरे भैया, इन सील्स पे जो लैंग्वेज लिखी है, इन लैंग्वेज को अब तक डिकोड नहीं कर पाए हैं, डिकोड नहीं कर पाए हैं, ठीक है। माना जाता था राइट से लेफ्ट की तरफ लिखा जा रहा है, कहीं पर डाउन से अप होता था, ओवरऑल यहाँ सब मिला,
यहाँ सब मिला सील्स में। वन हॉर्न वाला बुल मिला, बफेलो मिला, टाइगर मिला, राइनोसोरस मिला, गोट मिला, एलिफेंट मिला, पर क्या नहीं मिला, हॉर्स नहीं मिला। इसलिए मैंने बोला था घोड़ा यहाँ इंक्लूड नहीं। और ये पेपर का आया हुआ क्वेश्चन, ये पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। मोहनजोदारो की बात करूं, मोहनजोदारो में सील मिली है, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन मिली है। ये मूर्ति देख रहे हो, ये मूर्ति बारहसिंगा की, ये शिव जी को डिनोट करती थी। ये बारह, ये है शिव जी। पशुपतिनाथ माना जाता था, इनको रुद्रा माना जाता था, है ना। पशुपतिनाथ के नाम से इनको यहाँ पर वो होता था बेसिकली। कहीं ना कहीं ऐसा, यहाँ ट्रेड के व्यापार तो नहीं मिले हैं, पर एकदम क्लैरिफाई नहीं है कि हाँ भाई ये जगह है किसकी। ठीक है। एनिमल हस्बेंड्रीज मिली है, यानी कि कहीं ना कहीं लोग जानवर भी पाला करते थे, गाय भैंस सूअर वगैरह, ये जितनी भी चीजें हैं ना, लोग इनको पाला करते थे और यहाँ पर हुआ करते थे। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये यूनिकॉर्न पाया गया था यहाँ पर, जो प्रोटोशिव और पशुपति शिव के मतलब फिगर एट डिफरेंट नेम्स, डिफरेंट डिफरेंट नेम है यहाँ पर, है ना। शिव जी के डिफरेंट डिफरेंट नेम पाए गए थे हमें। पशुपति, प्रोटोशिवा, सेवन मदर, सप्तमरिका, कंपाउंडेड, इस तरीके से ये हमें इस तरीके के, ये देखो, ये मदर गॉडेस हमारी बताई गई थी कि भैया हमारी मदर गॉडेस ये है ना। इजिप्शियन वर्शिप लाइक नील गॉडेस, इस जिसकी पूजा होती है ना। ये हमारे शिव जी माने गए थे। शिव जी के अंदर जानने वाली कौन सी चीज है? चीज ये है कि यहाँ एलिफेंट मिला, टाइगर मिला, बफेलो मिला और राइनासोरस मिला। चार वाइल्ड एनिमल यहाँ पाए गए। समझ रहे हो? देखो, एलिफेंट, टाइगर, बफेलो, राइनासोरस सब एक दूसरे के दुश्मन है, पर हर एक भगवान शिव के साथ बैठा हुआ है। और चारों के चारों जानवर उनकी पूजा कर रहे हैं, यानी कि लोग कितने भी हो, पर सब लोग एक है। ऑल आर वन, है ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर अलग अलग चीजें थी। वर्शिप ऑफ स्टोन्स, पत्थरों की पूजा करी जाती थी, फ्रॉम लिंगा पल्लूस, ठीक है, योनी फर्टाइल्स, ठीक है, बेसिकली यो ही, सॉरी, एविडेंट फ्रॉम टेराकोटा फ्रेंडिंग, कालीबंगा में मिले हैं राजस्थान के। अलग अलग लोग मिले हैं, पर पर्टिकुलरली हाँ बोला जाता है, प्रैक्टिस करते थे ये लोग कि, पर पर्टिकुलरली कहीं ऐसे एविडेंस नहीं मिले कि हाँ भाई ये एक पर्टिकुलर भगवान की पूजा कर रहे हैं। ये मैंने आपको बताया, ग्रेट बात था। यहाँ रिचुअल्स फॉलो होते थे, लोग नहाने आते थे, मोहनजोदारो का ग्रेट बात था, रिलीजियस बात था। जैसे हमारे यहाँ गंगा हो गई, इस तरीके की बात हो गई, इसी तरीके से ये रिलीजियस बात था। मोहनजोदारो को ये एग्जैक्ट फोटो जो मैं अभी आप सभी को दिखा रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे, मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको दिखाया था। कुछ इस तरीके की चीजें यहाँ पर पाई गई इंडस वैली के अंदर। ठीक है। और ये एविडेंसेस थे, देखो ये रहा। स्नेक वर्शिप, सांप की पूजा करी जाती थी, स्नेक चार्मर्स, ठीक है। सांप जो है हमारे अपने यहाँ, सांप के बारे में जितनी भी चीजें यहाँ पे ओवरऑल पूजा हो रही है। ये कुछ लोग मरे हैं, हस्बैंड वाइफ एक साथ मिले हैं। हस्बैंड वाइफ थे या लोग थे, औरत और आदमी, मेल और फीमेल, है ना, मेल और फीमेल दोनों एक साथ मिले हैं। इनके साथ यहाँ कुछ बर्तन रखे जाते थे, कुछ काफी ज्यादा हाइट देखी गई लोगों की, काफी ज्यादा चीजें मिली हैं। तो अलग अलग थे, कंप्लीट ब्राइल, फ्रैक्शनल ब्राइल, तीन तरीके के ब्राइल होते हैं ओवरऑल। ठीक है। अब देख लेना क्या है, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे, ये आपके सिलेबस से बाहर है ये वाला क्वेश्चन। ओवरऑल इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं। हाँ, अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है, मैं बता देता हूँ उसके बारे में। ठीक है, लगभग लगभग वीडियो के एंड पे आ चुके हैं। अगर आप टिके हुए हो ना भाई, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। मतलब अब ये टाइम है, निकल जाएगा। फर्स्ट टाइडल पोर्ट पाया गया, मतलब व्यापार कर रहे हैं। देख रहे हो कितना भयंकर पोर्टिंग सिस्टम है? देख रहे हो, यहाँ से हम व्यापार कर रहे हैं, यहाँ से हम टाइटल पोर्ट पाएंगे, यहाँ से हम व्यापार कर रहे हैं। यानी कि हम फॉरेन कंट्रीज में व्यापार कर रहे हैं। अपनी पर्सनल बोट पाएगी मेरे भाई, पर्सनल बोट पाई गई, पर्सनल चीजें पाई गई, डॉकयार्ड्स पाए गए। कितना भयंकर सिविलाइजेशन है, देख रहे हो यार तुम। मैं क्या बोलूं यार, तुमको खुद तारीफ करनी चाहिए, तुमको गर्व होना चाहिए अपनी सिविलाइजेशन पर। आज के बाद कोई पूछे ना, बता देना मोहित शर्मा सर से पढ़कर आया है। बता देना मोहित शर्मा सर से पढ़ के, बकवास मत कर भारत के बारे में। तू जानता क्या है भारत के बारे में? है, हड़प्पन लैंग्वेज होगी, स्क्रिप्ट हैव नॉट बीन ये रही अब तक, मतलब हम स्क्रिप्ट को पढ़ ही नहीं पाए। ये राइट से लेफ्ट लेफ्ट में लिखी जा रही है ना। ओवरऑल हड़प्पन स्क्रिप्ट वर्चुअली डिसअपियर्ड बाय 700 सॉरी 1700 बीसी के लगभग में इसको डिसअपियर्ड होना स्टार्ट हुई। इस तरीके से चीजें हैं, ये स्क्रिप्ट वगैरह है, कुछ इस तरीके से लिखी जाती थी। ध्यान से देखने के बाद देखो, अब अब आएगा मजा। ये लगभग लगभग हम लास्ट में पहुंच चुके हैं। इससे बोलते थे टाउन प्लानिंग। अब टाउन प्लानिंग देख रहे हो, मैंने बताया था सिटाडल मतलब ऊपर वाला पोर्शन, है ना, ऊपर वाला पोर्शन। और मैंने बताया था सिटाडल ये रहा ऊपर वाला पोर्शन, मैंने बताया था नॉर्मल वाला पोर्शन ये रहा। तो ओवरऑल ये तो सिटाडल हो गया, ये नीचे वाला पोर्शन हो गया, इसे बोलते थे अपर टाउन। और अपर टाउन का दूसरा नाम था सिटाडल। ठीक है, ये था लोअर टाउन। बेसिकली था क्या कि इस पूरे एरिया में, इस पूरी जगह पे हम क्या करते थे मेरे भाई, हम अपना
ओवरऑल देखते थे कि जो पैसे वाले हैं, थोड़े ठीक ठाक लोग हैं, एलाइट लोग हैं, वो यहाँ रह रहे हैं, मिडिल वाले थोड़ा बहुत यहाँ रह लेंगे, और जो लोअर वाले हैं बिल्कुल वो यहाँ रहेंगे। कुछ इस तरीके से डिवीजन था। ठीक है। अब देखोगे, अब आज आपको शॉक करने वाला हूँ। अगर आपके घर से कोई निकले, अगर आपकी पड़ोसन के घर से या आपके घर से कोई निकले, तो आप उसके घर में झांकते हो जाते हो, है ना। उसके घर में झांकते हो जाते हो। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो जरा, ये देखो, ये गली है, ये गली है। गेट का रास्ता कुछ ऐसे बनाया जाता था, घर के रास्ते कुछ ऐसे बनाए जा सकते थे कि सामने वाला बंदा अगर गली से निकले तो मेरे घर में झांक ना सके, मेरे घर में झांक ना सके। घर के अंदर प्रॉपर रूम बनाए गए, प्रॉपर चीजें बनाई गई। बर्न्ट ब्रिक्सेस थी, यानी कि ओवरऑल मैंने जैसे कि बताया, पकी हुई ईंटों से घर बनाए गए हैं, है ना, जो कॉमन हाउस थे। और हाउसेस को दो और मोर जगह से, मतलब एक तरीके से स्टोर्स होते थे, है ना, स्टोर्स भी होते, स्टोरीज भी होती थी यहाँ पर बेसिकली, यानी कि गाय भैंस बांधने की भी जगह होती थी यहाँ पर, खिड़कियां होती थी घरों में। मतलब लोग जान रहे हैं मेरे भाई, वेंटिलेशन के लिए मुझे खिड़की चाहिए। आज घरों में देख लो, ना जाने कितने घर ऐसे होते हैं जिनमें खिड़की ही नहीं है। लोगों के पास अपने घर के पर्सनल कुएं हुआ करते थे। आप समर सेवर लगवा रहे हो, आप वाटर सप्लाई करवा रहे हो, आप आरओ का पानी मंगवा रहे हो, वो अपने घर के कुएं का पानी पिया करते थे, है ना। नो विंडो, फेस्ड द स्ट्रीट। जितनी भी खिड़कियां होती थी ना, वो बाहर की तरफ फेस करके नहीं होती थी। पता रीजन क्या था? कि वरना दुनिया झांकती जाएगी आपके घर में, पर्सनल लाइफ में आप क्या कर रहे हो। तो इतना ज्यादा लोग कल्चर फॉलो करते थे। आप मान सकते हो, आप मान सकते हो कितना फेमस था ये कल्चर। आप मान सकते हो कितना फेमस था ओवरऑल ये एरिया। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि हाँ भाई, ये इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ओवरऑल अगर इससे भी अलग मैं बात करूं, ये तो खैर अलग रहा। ये देखो, ये नाली बनाई गई है। ये नालियों का स्ट्रक्चर था, ड्रेनेज सिस्टम देखा करना रहकर। आज के टाइम पे नाले नहीं होते ऐसे, आज के टाइम पे नाले नहीं होते। सीवर लाइन बिछी हुई थी ना, कुछ इस तरीके से नाले बिछाए जाते थे, कुछ इस तरीके से नाले। ये पर्सनल कुएं पाए गए हैं, ये पर्सनल कुएं हो गए। ये हार्वेस्टिंग सिस्टम है, वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है। वाटर सप्लाई और ड्रेनेज सिस्टम, ऐसे वाटर सप्लाई हुआ करती थी। ऐसे कुओं से पानी जाया करता था। जब कुओं में ऐसा करके पहिया से चला दिया तो उसमें से निकलते हुए पानी जा रहा है, खेत के हर कोने में जा रहा है। इस तरीके से ये सिविलाइजेशन पाया गया है। मतलब ओवरऑल दैट इज पायनियर्ड इरिगेशन पाया गया, वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स पाई गई है, जो आज हमने, या जो हमने हरियाणा पंजाब के अंदर जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था तब जिनके बारे में हमने अच्छे तरीके से जाना था। कितना भयंकर, कितना भयंकर डेवलपमेंट था। मैं उस इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है। अब मैं आता हूँ सबसे बड़ी बात पर, डेक्लाइन खत्म क्यों हुई सिविलाइजेशन। अलग अलग एविडेंस है। कोई बोलता है आर्यन आई, आर्यन ने आके खत्म कर दी। कोई बोलता है एपिडेमिक, यानी कि जैसे कोरोना फैला, महामारी फैली इसलिए खत्म हो गई। कोई बोलता है नेचुरल डिजास्टर, कोई बोलता है रेन फॉर लैंडिंग ड्रॉट्स, है ना। और कोई बोलता है चेंज इनटू द कोर्स ऑफ रिवर, ये पूरा का पूरा एक नदियों में बन गया। ठीक है। पूरा का पूरा एक नदी में बह गया, बन गया इस तरीके से। अब अलग अलग सबके रीजंस है, सब कुछ है। और सबसे फेमस स्टोरी पता क्या है? सबसे फेमस स्टोरी है नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल नेचुरल डिजास्टर। और नेचुरल डिजास्टर के बाद अगर कोई सबसे बेहतरीन थ्योरी है, तो वो है थोड़ा बहुत जो हुई, भैया अगर मान सकते हो तो आर्यंस को लगा। अच्छा, आर्यंस को भी बनती नहीं, क्योंकि आप सोच रहे हो, जो लोग इतनी तगड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, जो लोग इतनी तगड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, क्या आपको सच में लगता है कि उन लोगों को कोई मार सकता है बाहर से आने के बाद? ना, मैं मान ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता मेरे भाई, मैं मान ही नहीं सकता। चलिए, अब लगभग लगभग ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको वाकिफ कराते हैं। ठीक है। अब आपको वाकिफ कराते हैं किससे? आपके एक एक करके हर एक इमेजेस से। चलो, ये है मोहनजोदाड़ो की पहली इमेज, जो मैं बता चुका हूँ। सेट आउट, ये देखो। अरे यार, जस्ट अ सेकंड गाइस, है ना। हाँ जी, तो वो मेरी फोटो देख लिया आपने, है गलत बात है, अरे फोटो नहीं देखनी चाहिए भाई तुम्हें। ये देखो, ये देखो मेरे भैया, ये देखो, ये देखो। अब मुझे बताओ जरा, अब एक एक करके पढ़ो जरा। ये देखो, ये साइड्स है, ये साइड्स है, ये मोहनजोदाड़ो। ठीक है। ये चाणूदा, ये अलादीन, दैट इज धौलावीरा, दैट इज लोथल, है पास पास में कुएं वाली जगह। ठीक है। दैट इज हड़प्पा, मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड, ये दोनों तो बहुत ही इम्पोर्टेंट। ठीक है। दैट इज सुक्ता दो। ठीक है। सुक्ता को, बालाकोट। ठीक है। ओवरऑल, ओवरऑल राखी गिरी, बड़ी ही इम्पोर्टेंट, राखी गिरी। कालीबंगा, मांडा, मांडा सबसे बोली थी ना, नॉर्थन साइड मांडा है, सुत्तादोरी है ना। इस तरीके से राखी गिरी है यहाँ पे, नीचे लोथल की साइड में। ओवरऑल देख रहे हो। अब सिविलाइजेशन देख लो, हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगा, लोथन, चानुदारो, आलमगिरी, कोटाजी, आमिरी, रोपार, बानावली, है ना।
सुरकोटो, सुत्ता दे अंदर और राखी गिरी, दोबारा आ गया वही। अच्छा नहीं, राखी गिरी अभी नहीं आया, है ना। बालाकोट और नागेश्वर, लगभग लगभग मैंने सारी साइट्स पढ़ा दी। क्या कोई साइट बची जिसमें तुमने ना पढ़ी हो? कल वाली वीडियो और आज वाली वीडियो को मिला के मैंने लगभग सारी साइट्स पढ़ा दी। और हमें क्या चाहिए? हमें तो यही चाहिए, हमें तो यही चाहिए। चलो आगे चलते हैं। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये कुछ इस तरीके के, ये कुछ इस तरीके के हमारे जो मैं बता रहा था ना स्कल्पचर्स बने हैं। ये देख रहे हो, ये पशुपति जी की हमारी की मूर्ति बनाई है लगभग लगभग, है ना। रफ स्केच मेन, मतलब एक तरीके से पशुपति जी का बनाया गया। इसे भूल जाओ तो देखो पशुपति होगी। ये ये रायना हो गया, अलग अलग बुल हो गया, टाइगर हो गया, एलिफेंट हो गया, अलग अलग जानवर यहाँ बनाए गए। छोटे मोटे जानवर भी है यहाँ पे, है ना। ये फिशेस की तरह लग रही है, दिख रही है आपको? ये जितनी भी चीजें हैं, है ना, अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग कलर। पशुपति जी की मूर्ति है हमारी, बेसिकली सील थी एक्चुअली। ये मदर गॉडेस थी हमारी। और ये हमारे एक तरीके से माना जाता था पॉसिबल सबसे प्रीस्ट वगैरह, पुजारी टाइप के ऐसे लोग थे। जो बड़े लोग हुआ करते थे वो ऐसे हुआ करते थे, जो सिटाडल जोन में रहा करते थे, कुछ ऐसे राजा महाराजा की तरह। अच्छा, यहाँ एक और एविडेंस पाए गए हैं कि यहाँ राज करने वाला कोई नहीं है। यहाँ राज करने वाला कोई नहीं है, ठीक है। यहाँ राज करने वाला कोई नहीं है। देखो ये रहा, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन आप देख चुके हो। अच्छा इसे दिखा देते हैं, अच्छा, इसे दिखा देते हैं। ये तो बता चुका हूँ मैं, अभी तो बताया था शायद। देख लो फिर भी तो। ये देखो एक बार, गो थ्रू कर लो साइड से, स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो मैं और बड़ा कर देता हूँ, देखो। ठीक है, गो थ्रू कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत हो तो बता दो। ठीक है, ये देख रहे हो, ये वही डॉकयार्ड है, ये वही डॉकयार्ड है। देखो, देख रहे हो डॉकयार्ड? क्या बेहतरीन डॉकयार्ड है, देख रहे हो? अच्छा, और सुन, तो ये देखो भाई, ये है देखने वाली चीज। तो देखो, देख रहे हो भाई? ओए हाय 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 हाय। बता दो आज के टाइम में कोई लड़की सुंदर हो उससे? बता दो क्या फिटनेस है इसकी। ये हमारी गॉडेस थी, ये हमारे प्रिस्ट साहब थे। देख रहे हो डिजाइन, देख रहे हो तुम डिजाइन, डिजाइन देख रहे हो, आर्किटेक्चर देख रहे हो? ये आज का नहीं है मेरे भैया, आज नहीं बना पाएंगे लोग। ये उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, जब लोग, दोबारा बोल रहा हूँ, लोग चड्डी पहनना नहीं जानते थे लोग, तब की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। और हंसने वाली बात नहीं है इसमें, सत्य है ये सत्य है। डेयरी फॉर प्रोडक्शन के यहाँ पर एविडेंसेस पाए गए हैं, और क्या लोगे भाई? डेयरी प्रोडक्शन के एविडेंसेस पाए गए हैं। ये अपना वही हो गया। ये देखो, ये राइटिंग स्क्रिप्ट वगैरह मैंने बताया, जिनको आज तक हम डिकोड नहीं कर पाए। सील्स है हमारी बेसिकली, दीज आर सील्स, सील्स की तरह यूज होती थी। ये देखो, ये देखो, ये देख रहे हो? सेक्टर डिवाइड हो रखे हैं, सिटाडल जोन है, वो ऊपर वाला सिटाडल है, ये नीचे वाला लोअर एरिया है, कुछ इस तरीके का। ये देखो ये। अब इससे क्या पता चलता है पता है? इससे पता चलता है उस टाइम का ड्रेसिंग कल्चर, उस टाइम का ड्रेसिंग कल्चर, कि वहां का ड्रेसिंग कल्चर कैसा रहा होगा औरतों का। नॉर्मल औरतें कुछ इस तरीके से ड्रेसिंग कल्चर को बिहेव करती होंगी, है ना। फिर कुछ इस तरीके से हुआ होगा, रानी महारानी टाइप की। मतलब मान सकते हैं कि ये लोअर वाली है, ठीक है, ये मिडिल वाली है, और ये हाई पैसे वाली है लड़की। कुछ इस तरीके का ड्रेसिंग कल्चर रहा होगा उस टाइम का, कुछ इस तरीके का ड्रेसिंग कल्चर रहा होगा उस टाइम का, है ना। कुछ इस तरीके का ड्रेसिंग कल्चर रहा होगा। तो ओवरऑल चीजें बड़ी प्यारी है। ये देखो, ये टेराकोटा से बनी हुई मैंने जो बताई थी, ये रहा वुडन उससे प्लग बनी हुई। ये देखो, ये स्टैचूज पाए गए थे छोटे छोटे से, है ना। चलो ये देखो, मैन सा कल्चर रहा होगा। ये इमेजिनेशन है ये इमेजिनेशन है ये मैंस का कल्चर रहा होगा, कि प्रीस्ट बड़े लोग वाले ऐसे रहेंगे, नॉर्मल जोन वाले ऐसे रहे होंगे, नॉर्मल जोन्स वाले ऐसे रहे होंगे। ये कल्चर है ये, दिस इज द कल्चर ऑफ एवरीवन, लाइक जो वहां पर फॉलो कर रहे हैं बेसिकली। ये वो कल्चर है ओवरऑल। एट द एंड एक बात बोलनी है वीडियो पे, ठीक है। ओवरऑल एक बात बोलनी है, ठीक है। वो क्या है, मैं दिखा चुका हूँ, ये तो ऐसे बता दिया मैंने। ठीक है मेरे भाई, तो ओवरऑल मुझे एक बात बोलनी है कि आप सभी ने वीडियो देखी, आप सभी को पता चला, ये अपना चैनल है, ठीक है, अपना सब कुछ है। अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी है ना, यू कैन फॉलो दैट, यू कैन फॉलो दैट अवर इंस्टाग्राम आईडी। हमारी इंस्टाग्राम आईडी का नाम है भाई, हमारी इंस्टाग्राम आईडी का नाम है ACHIEVERS @8518, एट द रेट नहीं सॉरी, अंडरस्कोर 8518। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अचीवर्स 8518 डालोगे, ACHIEVERS,
@achievers8518 डालोगे, ठीक है, तो टेलीग्राम में मिल जाएगा, अंडरस्कोर से, तो अंडरस्कोर से टेलीग्राम मिल जाएगा। नॉर्मली अचीवर्स8518 डालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, हमारा हमारा यूट्यूब मिल जाएगा, हमारा यूट्यूब मिल जाएगा। वरना सिंपल सी बात है, अचीवर्स बाय मोहित शर्मा डालो, अचीवर्स बाय मोहित शर्मा डालो जो आप देखते आ रहे हो, ठीक है, अचीवर्स बाय मोहित शर्मा डालो और आपको सबसे पहले जो यूट्यूब चैनल मिलेगा जहां पर ये मेरा लोगो है, ये लोगो मिलेगा और उसके अंदर वीडियोज है, ठीक है। अभी क्या करने वाला हूं मैं, अभी एक न्यूज देने वाला हूँ कि इंस्टाग्राम पे मैं सबसे पहले, है ना, क्या करूंगा, कुछ टाइम में धीरे धीरे न्यूज डालूंगा। वो न्यूज होगी फोटोज के फॉर्म में, वो फोटो बड़ी इंटरेस्टिंग से होगी, ठीक है, जो कि आपके करंट अफेयर का काम करेगा और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कुछ शॉर्ट्स डालनी हुई, ठीक है, इंपॉर्टेंट, कुछ वीडियो डालनी हुई, रील डालनी हुई, तो वो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे मिल जाएंगी, है ना। जैसे जो बच्चे थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट है पेपर को लेके, एक बार वो जाओ और आज की कल कल मैंने एक शॉर्ट अपलोड करी है, उसे देखना, ठीक है। एट द एंड एक बात बोलूंगा, जितना आप मेरे को सपोर्ट कर सकते हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, अगर आपको पसंद आए तो। मैं फोर्स नहीं करूंगा, इफ यू लाइक दैट, है ना, क्योंकि भाई हमारे लिए तो मोटिवेशन का एक यही जरिया है ना। और जितना हो सके जल्दी जल्दी भैया बढ़वाओ थोड़े से हमारी चीजें, है ना, जल्दी जल्दी लाइक बढ़ाओ, जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ और जितना एक्सपेंड करोगे, क्योंकि देखो इतनी मेहनत अगर बंदा कर रहा है ना, इतनी बेहतरीन पीडीएफ बना रहा है, कंटेंट बना रहा है, हर चीज प्रोवाइड कर रहा है, दैट मीन्स कि वो सिर्फ आपके लिए मेहनत कर रहा है ना, दैट मीन्स वो आपके लिए मेहनत कर रहा है और उसके लिए मोटिवेशन ही है। और यार एक बात बोलूंगा कि पेपर क्रैक करना बड़ी बात नहीं है, पता है, पेपर को समझना बड़ी बात है। अगर आप पेपर को समझ गए ना तो आपने लगभग लगभग पेपर को आधे से ज्यादा तो क्रैक कर लिया, है ना। तो पेपर को समझ लो तो मतलब पेपर क्रैक हो गया, मेरा मानना ये है। मैंने, अब मैं पूछोगे भाई तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। आई हैव बीन बेसिकली आई हैव बीन क्वालिफाइड यूपीएससी सीडीएस 3 बार, ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, ठीक। आई वेंट फॉर एसएसबी, ठीक है, देन मेडिकल इशू कम्स देयर, जिसकी वजह से कुछ इश्यूज हैं, बाकी लीव दैट। खैर, दिस इज ऑल अबाउट कि होते हैं ना कि इफ यू जॉइन द डिफेंस फोर्सेस देन दैट इज अ डिफरेंट थिंग, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग एल्स, बट भगवान अगर कुछ नहीं सोचता है ना तो कुछ अच्छा सोचता है, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग टीचिंग एट माय ओन बेस्ट लेवल, that's why I'm here and I'll tell you and I'll give you and provide you complete knowledge with every detailed information, ठीक है। तो कोई डरने वाली बात नहीं है भाई, बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट हो रहे हैं, बढ़िया तरीके से हम करेंगे, ठीक है। होपफुली मेरी सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को फॉलो करो, इंस्टाग्राम को फॉलो करो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में, चलिए।